मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी, जहां बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची में दिग्गज नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला लिया। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नरसिंहपुर से विधानसभा चुनाव का टिकट दिया है। टिकट दिए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के समर्थकों में उत्साह का माहौल है। देखिए खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के घर समर्थकों का तांता लगा हुआ है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि वह पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इसके लिए वे संगठन का आभार भी व्यक्त करते हैं। उन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा कि नरसिंहपुर की जनता ने बुरे वक्त में भी उनका साथ दिया, इसलिए उनकी जीत सुनिश्चित है। और दूसरा कि मैं अपने गृह जिले से उम्मीदवार बनाया गया, इस बात के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का और राज्य के नेतृत्व का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने अनुरोध मुन्ना भैया को आभार व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन साधुवाद दे सकता हूँ कि उनके संकल्प के कारण मुझे नरसिंहपुर लड़ने का अवसर मिला है। तीसरी बात मैं ये जरूर कहूँगा कि आप सबके सहयोग की जरूरत है। मध्य प्रदेश एक सुंदर संसाधनों वाला और संभावनाओं वाला प्रदेश है और राज्य की ऊंचाई किस ऊंचाई तक हम उसको ले जा सकते हैं, इसके बारे में अभी से सोचना और उस पर समन्वय के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो सरकार चलाई है केंद्र में, उसमें धन की कमी नहीं है। हमें अधिक तेजी के साथ में व्यय करना है पैसे का, और उसके लिए मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ। मेरे ही विभाग में पूर्व कृषि मंत्रालय का मैं राज्य मंत्री हूँ। मेरी एक स्कीम है किसान संपदा योजना, उसमें 4600 करोड़ का बजट था। हमने उसको खत्म किया तो बजट से अलग 920 करोड़ रुपया अभी भारत सरकार ने हमको दे दिया। जो खर्च करेगा, जो तेज गति के साथ खर्च करेगा, वो काम करेगा, उसके लिए पैसे की कमी अब इस देश के भीतर नहीं है। इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। तो ये काम कर सकता है कोई, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। कल मैंने छिंदवाड़ा में सैनियों पर छिंदवाड़ा था, तो मैंने वहाँ कहा कि अब 2003 दोहराएगा 2023 में। जब हम डबल इंजन की बात करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि जल जीवन मिशन कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तब यहाँ पर शुरू हो गया था, लेकिन वो आंकड़ा मैं उनके सामने कहता हूँ, जब 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन शुरू हुआ था तो 13% से ज्यादा परिवारों के पास में पाइपलाइन से पानी था, लेकिन 2021 तक कुल 2 से 2.5% ही काम हो पाया। तो जैसे ही शिवराज जी आए तो वो आंकड़ा 58% पर पहुंचा है। इससे ज्यादा और कुछ मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और इससे वैचारिक तालमेल, कार्य प्रणाली का तालमेल जरूरी है, और इसलिए मैं संस्कार दानी के सभी पत्रकार मित्रों से कहूँगा कि हम सुंदर प्रदेश में, और जो महाकौशल का हिस्सा है, ये जो संसाधनों से भरा हुआ है, वन आच्छादित है और वन्य प्राणियों से भरा हुआ है, और ऐसे अवसर पर इस राज्य की राजनीति में मुझे अवसर मिला है तो फिर से अपने नेतृत्व करने से। कांग्रेस का जो आरोप है कि क्यों वहाँ के तमाम स्टाफ थे उनको उतारना पड़ा, क्या डर गई है? मुझे लगता है कि सारे वरिष्ठ सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के पास तो इस पंक्ति का और इस स्तर का नेतृत्व ही नहीं है। दिवालिया लोग हम पर उंगली न उठाए। भारतीय जनता पार्टी में आने वाली 2 पीढ़ियां तैयार हैं। ये तमाम सांसद 3 बार से ज्यादा के सांसद हैं जिनको राज्य की राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी, जहां बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची में दिग्गज नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला लिया। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नरसिंहपुर से विधानसभा चुनाव का टिकट दिया है। टिकट दिए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के समर्थकों में उत्साह है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, जबलपुर।